33%, 33% लोग किसी न किसी शनि दोष के प्रकोप में हर समय होते ही हैं। किसी के ऊपर साढ़े साती है, किसी पे ढैया है और किसी पे महादशा है। अब ये साढ़े साती, ढैया, महादशा ये होती क्या है? शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ सिंपल तरीके से। तो शनि जो है वो हर राशि पे 2.5 साल बैठते हैं। इसीलिए जो 7.5 होता है, व्हाट इज दैट? 7.5, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, 7.5। तो हर राशि पे वो बैठते हैं 2.5 साल, 2.5 ईयर्स। जब वो इस एग्जाम्पल राशि नंबर 2 पे बैठे हैं तो आप सोचिए कि उसका प्रभाव राशि नंबर 1 पे भी है जिससे वो आ रहे हैं, और राशि नंबर 3 पे भी हो रहा है जिसपे वो जा रहे हैं। ये कुल मिला के होता है 7.5 साल, 7.5। तो जब आप इस पूरे कैलकुलेशन को समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हर राशि पे उनका असर कभी कम, कभी ज्यादा, कभी अच्छा, कभी बुरा, मगर टोटल टाइम उनका जो असर होता है हर राशि पे वो 7.5 ईयर्स होता है। 2.5 ईयर्स जब वो आने वाले हैं, 2.5 ईयर्स जब वो बैठ चुके हैं, और 2.5 ईयर्स जब वो आगे बढ़ चुके हैं, मगर उनका इफेक्ट अभी पीछे बचा है। अगर आपका जीवन 60 साल का है, फॉर एग्जाम्पल, भगवान करे आपकी उम्र और लंबी हो, मगर इफ यू आर लिविंग फॉर 60 ईयर्स, 60 साल का अगर आपका जीवन है, जो कि आज के समय की एवरेज लाइफ है, तो मान के चलिए कि आपके ऊपर शनिदेव का प्रभाव 2 बार पड़ेगा। 7.5 और 7.5 2 बार आएगा, क्योंकि ये माना गया है कि हर 30 साल में शनिदेव एक बार आपके राशि के ऊपर जरूर आएंगे। 90 साल का है तो 3 बार। और महादशा क्या होती है? महादशा एक स्पेसिफिक टाइम में आने वाली एक दशा है शनिदेव की तरफ से, जो अगर आ गई तो 19 साल रहती है। ये संघर्ष का वक्त होता है, और इस 19 साल में आप जो जो सोच सकते हैं परेशानियों के नाम पे, उदाहरण के तौर पे मुकदमेबाजी, एक्सीडेंट, अगर आप नौकरी में हैं तो बाधा, अगर आप बिजनेस में हैं तो नुकसान, घर के अंदर कलेश, इस तरीके की जितनी चीजें आप सोच सकते हैं, मानसिक तनाव, शारीरिक दिक्कतें, ये सब आती है इस 19 साल में अगर आपके ऊपर महादशा है। अब जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आप पे ढैया है या 7.5 है या महादशा है तो आपको दिक्कतें क्या क्या होगी, एक दो उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप उस 33% लोगों में हैं अभी फिलहाल जिनके ऊपर शनि देव का प्रकोप है, इनमें से कोई भी, तो उसका असर आप पे क्या हो रहा होगा कि अगर कोई आपका दुश्मन है, आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा होगा, तो वो पहुंचा पा रहा होगा क्योंकि शनि का प्रकोप है। अगर आप बिजनेस में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे तो होते होते काम रुक जा रहे होंगे कि बस हो ही गया था मगर नहीं हो पाया। अगर आप हमेशा फिट रहते थे तो अचानक आपकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। अगर आप हमेशा खुश रहने वाले व्यक्ति हैं तो अचानक आपको मानसिक तनाव का एहसास होता है, आपको लो फील होता है, आपको डिप्रेशन फील होता है। ऐसी और बहुत सारी चीज, जैसे सब कुछ आपके लाइफ में अच्छा चल रहा था और अचानक से आपके घर एक नोटिस आ जाता है, किसी कोर्ट की तरफ से किसी ने कोई केस कर दिया है या आपसे कुछ गलती हो गई है। ऐसा कुछ भी छोटा या बड़ा हो सकता है। शनि शिंगणापुर मंदिर जाके क्या होगा? लोगों का मानना ये है, ये बिलीफ है, ये फेथ है कि शनि शिंगणापुर जाइए, वहाँ पे पूजा अर्चना कीजिए, वहाँ बहुत सारे पंडित हैं। जैसे आप शनि शिंगणापुर में जाके ये सब करते हैं तो शनि देव का गुस्सा या का प्रकोप आपके ऊपर से घटता है तो क्या होता है, इन्हीं उदाहरणों को फिर से समझते हैं। आपका कोई दुश्मन, जो कोई ऐसा शत्रु जो चाह रहा हो आपको कोई नुकसान पहुंचाना, जो अब तक पहुंचा पा रहा था, वो अब कोशिश करेगा तो या नहीं पहुंचा पाएगा या उसका असर आप पे कम हो पाएगा। कोई नोटिस आया होगा और आपको लग रहा होगा कि मुकदमों में फंस जाएंगे, बहुत सारे केसेस चलते रहेंगे, तारीख पे तारीख, ये सारी चीजें ज्यादा आसानी से क्लोज होंगी, निपटेंगी। अगर आपकी तबीयत बार बार बिगड़ रही है तो वो बिगड़ना रुक जाएगा, क्योंकि ये सब अलग अलग तरीके से शनि के प्रभाव की वजह से भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इसी वजह से होता है। खुद गलती करेंगे तो भी मुकदमे होंगे आप पे, उस पे शनिदेव कुछ नहीं करेंगे। अगर आप किसी का नुकसान नहीं करना चाह रहे हैं और आपके ऊपर अगर नुकसान हो रहा है तो शनिदेव का प्रभाव घट जाएगा। लेकिन महादशा हो, 7.5 हो या हो ढैया, इन सब का सोल्यूशन एक ही है, शनि देव को खुश करके उनका आशीर्वाद पाना। कहाँ जाके करें? शनि शिंगणापुर, जो कि इस देश का सबसे बड़ा मंदिर है। एक बहुत खास तारीख आ रही है, वेरी स्पेशल, वो है 29 मार्च। क्या हो रहा है 29 मार्च को? 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन हो रहा है। मतलब शनि एक राशि से उठ के दूसरी राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मतलब उस दिन शनि देव का प्रभाव सारी राशियों के ऊपर से बदलने वाला है। इससे बचने के लिए आपको जरूरत है शनि शिंगणापुर जाने की, वहाँ माथा टेकने की, वहाँ पूजा करने की।